आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय में गोता लगाने वाले हैं जो विज्ञान और आस्था दोनों की सीमाओं को पूरी तरह से चुनौती देता है। बात हो रही है केदारनाथ की, एक ऐसी प्राचीन संरचना जिसने न सिर्फ भयंकर प्राकृतिक आपदाओं को झेला है, बल्कि जिसके भीतर आज भी कुछ ऐसे गहरे रहस्य दबे हैं जिन्हें देखकर आधुनिक विज्ञान भी अपना सिर खुजाने लगता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मिस्ट्री को डीकोड करते हैं। 30। अब ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है। जरा सोच कर देखिए, एक 30 टन की और 20 फुट ऊंची विशालकाय चट्टान, एक ऐसी खौफनाक प्रलय के बीच जहां कंक्रीट की बड़ी बड़ी इमारतें तिनके की तरह बह रही थीं। ये 30 टन भारी चट्टान अचानक से कहीं से आती है और रहस्यमयी तरीके से मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक जाती है। और बस इसी एक घटना ने पूरी की पूरी तबाही की दिशा ही बदल कर रख दी। ये बात है 16 जून 2013 की। उस तबाही का लेवल क्या था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ 48 घंटे के अंदर 340 मिलीमीटर बारिश हो गई। मंदिर के पीछे मौजूद चौराबड़ी झील का ग्लेशियर टूट गया और फिर लाखों टन पानी 6 फीट प्रति सेकंड की खौफनाक रफ्तार से सीधे इस प्राचीन मंदिर की ओर बढ़ने लगा। ये एक ऐसा फोर्स था जिसके सामने आज की कोई भी मॉडर्न बिल्डिंग टिक ही नहीं सकती थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 2013 की इस इम्पॉसिबल सी बाढ़ के बीच ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे। चलिए इसे थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। असल में इस अविश्वसनीय सर्वाइवल के पीछे जो ढाल थी वो वही विशाल चट्टान थी जिसे लोक कथाओं में भीमशिला के नाम से जाना जाता है। महाभारत के शक्तिशाली योद्धा भीम के नाम पर इसका नाम रखा गया है। जैसे ही बाढ़ का पानी इस चट्टान से टकराया, वो 2 हिस्सों में बंट गया और मंदिर सुरक्षित बच गया। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प डिबेट शुरू हो जाती है। क्या ये सच में कोई ईश्वरीय चमत्कार था या फिर महज एक हैरान कर देने वाला जियोलॉजिकल लक? जो भी हो, इस घटना ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। लेकिन रुकिए, इस मंदिर को बचाने में सिर्फ उस चट्टान का ही हाथ नहीं था। इसका क्रेडिट मंदिर की अपनी प्राचीन इंटरलॉकिंग वास्तुकला को भी जाता है। आइए देखते हैं कि ये तकनीक काम कैसे करती है। अब इसके आर्किटेक्चर की गहराई में जाने से पहले जरा इस जगह की लोकेशन पर गौर करते हैं। 11,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई। आज के समय में भी यहाँ पहुंचना मतलब ऋषिकेश तक ट्रेन, फिर 10 घंटे की थका देने वाली ड्राइव, उसके बाद जीप और फिर 16 किलोमीटर की एक बेहद खड़ी और मुश्किल पैदल यात्रा। अब जरा सोचिए, जहां आज पहुंचना इतना मुश्किल है, वहां हजारों साल पहले इतना विशाल निर्माण आखिर कैसे मुमकिन हुआ होगा। और यहीं पर आकर दिमाग बिल्कुल चकरा जाता है। इस मंदिर को बनाने में केदार गनाइस पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है और हर एक पत्थर का वजन 6 से 8 टन के बीच है। सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि ये पत्थर इस इलाके में मिलते ही नहीं है। इन्हें 20 से 30 किलोमीटर दूर से यहाँ लाया गया था। बिना किसी आधुनिक क्रेन या मशीन के हजारों साल पहले 8-8 टन के पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर कैसे शिफ्ट किया गया होगा? ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इन भारी पत्थरों को टिकाए रखने का असली सीक्रेट क्या है? सीक्रेट है इंटरलॉकिंग तकनीक। जी हाँ, इन पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी भी तरह के सीमेंट या गारे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हुआ है। इसके बजाय पत्थरों को इतनी सटीक ज्योमेट्री और घर्षण यानी फ्रिक्शन के साथ फंसाया गया है कि वो आपस में लॉक हो जाते हैं। और इसी गजब के डिजाइन की वजह से मंदिर में एक लचीलापन आता है जिसने इसे न सिर्फ उस विनाशकारी बाढ़ से बल्कि सदियों से आते रहे बड़े बड़े भूकंपों से भी एकदम सुरक्षित रखा है। इतनी एडवांस्ड इंजीनियरिंग देखकर ये सवाल लाजमी है कि आखिर इसे बनाया कब गया था। और यहीं पर तथ्य और आस्था के बीच एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सामने आती है। मंदिर की टाइमलाइन को लेकर 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिया मौजूद हैं। अगर हम वैज्ञानिक पक्ष यानी ASI की कार्बन डेटिंग को देखें तो ये मंदिर 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच का लगता है, मतलब करीब 1500 साल पुराना। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत ही गहरी और प्राचीन मान्यता है जो इसे सीधे महाभारत काल से जोड़ती है। इसका मतलब है कि ये स्ट्रक्चर करीब 5000 साल पुराना भी हो सकता है। हमारा मकसद किसी एक पक्ष को चुनना नहीं है, बल्कि इन दोनों ही पहलुओं की गहराई को समझना है। महाभारत वाली जो पौराणिक कहानी है वो अपने आप में बहुत ही रोचक है। ऐसा माना जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की तलाश में हिमालय आए थे, लेकिन शिव जी उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक भैंसे का रूप ले लिया।
कहते हैं जब भीम ने उस भैंसे को पकड़ने की कोशिश की तो वो जमीन में समाने लगा और उनके हाथ सिर्फ उसका कुबड़ ही आया। मान्यता है कि वही कुबड़ आज केदारनाथ के मुख्य गर्भगृह में पूजा जाता है, जबकि उस भैंसे के अन्य अंग बाकी पंच केदार स्थलों पर प्रकट हुए। खैर, उत्पत्ति की कहानी जो भी हो, वाडिया इंस्टीट्यूट ने जो एक और खुलासा किया है वो सच में किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। 4 सदियों तक बर्फ के नीचे दबे रहने का रहस्य, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। 1300 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक, जिसे लघु हिमयुग या लिटिल आइस एज कहा जाता है, ये पूरा का पूरा मंदिर एक भारी ग्लेशियर के नीचे पूरी तरह से दबा हुआ था, पूरे 400 सालों तक। और ये कोई हल्की फुल्की बर्फ नहीं थी, इसमें भारी पत्थर और मिट्टी भी शामिल थी। लेकिन जब बर्फ पिघली तो मंदिर बिल्कुल सही सलामत खड़ा था, एक खरोंच तक नहीं आई। एक बार फिर उसी इंटरलॉकिंग तकनीक ने इस नामुमकिन से लगने वाले दबाव को आसानी से सह लिया था। अब बर्फ और ठंड की बात हो ही रही है तो इस मंदिर का एक ऐसा रहस्य भी है जो हर साल दोहराया जाता है। 6 महीने तक लगातार जलने वाला दीपक। सर्दियों में भाई दूज से लेकर अक्षय तृतीया तक पूरे 6 महीने के लिए मंदिर के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए जाते हैं। वहां का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और अंदर गर्भगृह में ऑक्सीजन का फ्लो लगभग 0 हो जाता है। लेकिन चमत्कार देखिए, जब 6 महीने बाद दरवाजे खुलते हैं तो अंदर अखंड ज्योति नाम का तेल का दीपक बिल्कुल वैसे ही निरंतर जलता हुआ मिलता है। बिना किसी इंसान के और बिना पर्याप्त ऑक्सीजन के एक लौ 6 महीने तक कैसे जल सकती है? विज्ञान के पास आज भी इसका कोई पुख्ता जवाब नहीं है। इसी 6 महीने वाले रहस्य से जुड़ी एक बहुत ही मशहूर लोकल मान्यता भी है। कहते हैं कि बहुत पहले एक श्रद्धालु दर्शन के लिए वहां पहुंचा, लेकिन तब तक कपाट बंद हो चुके थे। कड़कड़ाती ठंड में जब वो मरने की कगार पर था तो एक अघोरी बाबा ने उसे बचाया और भोजन दिया। अगली सुबह जब उस श्रद्धालु की आंख खुली तो मंदिर के दरवाजे खुल रहे थे। उसे लगा कि बस एक रात बीती है, लेकिन असल में पूरी सर्दियां खत्म हो चुकी थीं और 6 महीने गुजर चुके थे। ये कहानी वहां के लोगों के अटूट विश्वास को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है। और जहां तक आस्था और परंपराओं का सवाल है तो एक बहुत ही सरप्राइजिंग जियोग्राफिकल कनेक्शन भी देखने को मिलता है। इस मंदिर के जो मुख्य पुजारी होते हैं, जिन्हें रावल कहा जाता है, वो उत्तर भारत से नहीं बल्कि दक्षिण भारत में कर्नाटक के उडुपी से आते हैं। वीर शैव ब्राह्मण समुदाय की ये परंपरा पीढ़ियों से इस अत्यधिक ठंडे वातावरण में चली आ रही है। भारत के सबसे उत्तरी हिस्से को सबसे दक्षिणी हिस्से से जोड़ने वाला ये प्राचीन कनेक्शन सच में बहुत ही अद्भुत है। कनेक्शन की बात निकली है तो चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे बड़े और सबसे हैरान कर देने वाले क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं। 79 डिग्री का रहस्य, ये कुछ ऐसा है जो पूरी तरह से सोच को बदल कर रख देगा। अगर हम भारत का नक्शा लें और उस पर देश के कुछ सबसे प्राचीन और प्रमुख शिव मंदिरों को लोकेट करें, जैसे उत्तराखंड में केदारनाथ, मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर और एकदम नीचे तमिलनाडु में रामेश्वरम, तो एक गजब का पैटर्न सामने आता है। ये सारे के सारे मंदिर बिल्कुल एक सीधी लाइन में हैं। जी हाँ, ये सभी मंदिर एकदम सटीक तरीके से 79 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड रेखा पर स्थित हैं। और ये कोई आसपास की बात नहीं हो रही है। सिर्फ केदारनाथ और रामेश्वरम के बीच ही करीब 2800 किलोमीटर का विशाल फासला है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हजारों साल पहले जब कोई जीपीएस या सैटेलाइट मैपिंग सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो प्राचीन काल के ऋषियों और वास्तुकारों ने इस एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट को कैलकुलेट कैसे किया? बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतनी लंबी दूरी पर एक सीधी रेखा में मंदिरों का निर्माण करना, ये इंजीनियरिंग और खगोल विज्ञान का एक ऐसा लेवल है जो आज भी समझ से परे है। तो अंत में ये सब हमें कहाँ लाकर खड़ा करता है? क्या ये सारे मंदिर बस एक बहुत बड़ा भौगोलिक इत्तेफाक है, या फिर क्या ये इस बात का ठोस सबूत है कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के पास पृथ्वी की ऊर्जा रेखाओं यानी ले लाइंस और आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रिड का कोई ऐसा एडवांस ज्ञान था जो आज हम खो चुके हैं? 400 साल बर्फ के नीचे जिंदा रहना, विनाशकारी बाढ़ को मात देना और 2800 किलोमीटर लंबी एक परफेक्ट लाइन का हिस्सा होना, ये सब सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद प्राचीन दुनिया का विज्ञान आज के आधुनिक विज्ञान से कहीं ज्यादा उन्नत था। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।